जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनम् पीताम्बरालङ्कृतम् श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितम् वन्दे विष्णुशिवाद्यसेव्यमनिशम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय हो। आयुर्वर्ष शतं नृणां परिमितं रात्रौ तदर्थं गतं तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरं बालत्ववृद्धत्वयोः शेषं व्याधिवियोगदुःखसहितं सेवादिभिर्नीयते जीवे वारितरङ्गचञ्चलतरे सौख्यं कुतः प्राणिनाम्। महाराज भर्तृहरि जी ने अपने वैराग्य शतक में कहते हैं, हमारे पास समय कितना है यह विचार करना चाहिए। आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम। एक यदि अपवाद छोड़ दिया जाए तो हर व्यक्ति की अधिकतम आयु सीमा 100 वर्ष है। कहते हैं 100 वर्ष की आयु में रात्रौ तदर्थं गतं, आधी तो रात्रि निकल जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है तो 50 वर्ष तो केवल वह सोने में बिता देता है। अब केवल उसके पास 50 वर्ष मात्र रह गए, तो उन 50 वर्ष में शेष व्याधि वियोग दुख सहितम सेवादिभिर्नीयते। शेष बची हुई आयु को 25 वर्ष तक पढ़ाई लिखाई और कमाई में गंवा दिया। जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया और उससे भी ज्यादा अवस्था आ गई उसकी, अर्थात मृत्यु को ही प्राप्त होने वाली अवस्था में है, तो उस अवस्था में उससे कुछ होता नहीं है। ना तो वो भजन कर सकता। अक्सर लोग सोचते हैं कि हम क्या करेंगे अभी भजन करके, ये तो बुढ़ापे के समय है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब भजन कर लेंगे। एक दिन व्यास जी बता रहे थे कि वृद्धावस्था में सोचा भजन करेंगे और अंतिम समय में उसे केवल यह याद आ रहा है कि अरे मूर्खों, तुम तीनों पुत्र यहाँ हो तो दुकान में कौन गया होगा। तो अंतिम समय में घर द्वार ही याद आएंगे। उस समय भी भगवान का भजन होना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए कहते हैं, और अगर पुत्र सुनेंगे नहीं तो उन्हें हम कोसते हुए बिस्तर पर लेटे लेटे गालियां देते रहेंगे
कि लड़के सुनते नहीं हैं, बहुएं हमारी सुनती नहीं हैं, एक दूसरे की बुराई करते हुए समय बीत जाएगा। इसलिए कहते हैं कि वारि तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणी नाम। जो हो वारी जल है, जल की तरंग की तरह जो है हमारा जीवन है, इसमें सुख कहाँ है जो हम ढूंढते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो कहते हैं फलमल असनाय स्वादुपानाय तोयम असनाय फलम अलम। पेट भरने के लिए परमात्मा ने फल पर्याप्त मात्रा में दिया है। यह जब प्रकृति पर निर्भर रहने वाले लोग थे उस समय की बात है। आज तो प्रकृति को ही नष्ट करके 10-10 तल्ले मकान बना रहे हैं, वृक्षों को काटते चले जा रहे हैं, फलदार वृक्ष रह कहाँ गए? तो ये उस समय की बात है जब जंगलों में लोग रहा करते थे, और वहां तो राजशाही व्यवस्था में भी चौथेपन जाई नृप कानन, राजा भी चौथेपन में जंगल चले जाते थे। तो कहते हैं जंगलों में पर्याप्त फल है, असनाय पेट भरने के लिए, और स्वादुपानाय तोयम जल पीने के लिए झरनों में, नदियों में परमात्मा ने पर्याप्त जल दिया है। और शयन मवन पृष्ठे सोने के लिए धरती की पीठ पर्याप्त है। फिर उसके लिए गद्दे ऐसे ऐसे मोटे जिनमें नींद भी सही से ना आए, उनकी क्या आवश्यकता है? आपने देखा होगा महात्मा ज्यादातर चौकियों पे लेटते हैं, और उनका जो बिस्तर होता है वो दबने वाला ज्यादा नहीं होता। यहाँ तो एक दिन आए जिस पे बिछा करके हमने लेटा, उस पे नींद ही नहीं आई। तो कहने का आशय यह है कि फिर इनसे लाभ क्या? हमें जो समय मिला है उसको परमात्मा की सेवा में लगाएं, उनके भजन में लगाएं। जो कुछ समय है हमारे पास, नहीं तो वृद्धावस्था में यदि आप चाहेंगे कि यहाँ पर हरि शोभा वाटिका में कथा व्यास जी कर रहे हैं, चलकर सुन लें, लेकिन पता चला पाँव में क्षमता ही नहीं है चलने की, तो चाह कर भी आप पहुँच नहीं पाएंगे। तो जब तक हमारे पास समय है उसका हमें उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। किसी संत ने कहा है, बालापन से हरि भजे जग से रहे उदास, सकल तीर्थ आसरा करें कब आवे हरिदास। जवानी से ही, जब बचपन से ही भगवान का भजन करे, क्योंकि मुरझाया फूल तो हमें भी पसंद नहीं है, तो भगवान क्या पसंद करेंगे? तो कहने का आशय जब हमारा मन जिस चीज में लगाएं पूरी तरह लग जाए, वहीं तब से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो हम सबको भगवान का आश्रय लेना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री सीताराम।